जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जहां पर आपको लास्ट डेट अपडेट के बारे में बताया जाएगा। एंड आपके लिए मैं लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको यहां पर अभी टाइम भी दिखा देता हूं। यहां पर 10 अक्टूबर 2024 है और शाम के 6:27 हुए हैं। तो लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को भरने में उनके सोल्यूशन दिया जाए। एक तो इसमें पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर पेमेंट नहीं हो रहा है, बार बार एरर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब लास्ट डेट नज़दीक आती है तो ऐसे में सर्वर डाउन हो जाता है। इसलिए आप रात के अगर हो सके 1 से 2 बजे के बीच में ट्राई कीजिए। उस वक्त वेबसाइट के ऊपर सर्वर ना के बराबर होता है और वेबसाइट सही से काम करती है। तो उस वक्त अगर आप फीस को जमा करेंगे, आपकी फीस बिना किसी एरर के जमा हो जाएगी। इसके अलावा आप बाकी का फॉर्म दिन रहते हुए भी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हमारी वेबसाइट का, आप ओपन कर लीजिएगा। आगे की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप आएंगे और आपको पूरी जानकारी इस फॉर्म की जानने को मिलेगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 14 अक्टूबर 2024 है, यानी कि आपके पास सिर्फ 4 दिन का समय इस फॉर्म को भरने का। तो अगर अभी तक आपने नहीं भरा, ये अंतिम मौका चल रहा है, आप अपना फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट आगे बढ़ेगी या नहीं इसके बारे में अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है। अगर बढ़ती है तो वो भी आपको टाइम आने पर बता दिया जाएगा, पर अभी के लिए आप 14 अक्टूबर ही लास्ट डेट मान करके चलिए और अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप आएंगे। और अगर आपको फॉर्म भरते समय फोटो साइन में कोई प्रॉब्लम आती है, एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इसमें मैंने फोटो साइन को लेकर के संपूर्ण जानकारी दी है। अब आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करके एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके 2024 के अंदर कोई फॉर्म पहले ही भर लिया है तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप आपका राशन नंबर, आपका पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप फ्रेशर है तो फिर आपको यहाँ पर राशन करना होगा। पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप इसमें पहले से राशन कर चुके हैं और आपको आपका राशन नंबर मालूम नहीं है तो उसके लिए गाइज आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहां पर आप आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने राशन करते समय भरा था वो आप भर दीजिए। आपका 10th का बोर्ड नेम क्या है वो बोर्ड नेम आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। कि सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर नीचे आपने जो ईमेल आईडी या फिर नंबर रजिस्टर किया था कोई एक चीज यहां पर डाल दीजिए और गेट वेरिफिकेशन कोड कीजिए। इसके बाद नंबर और ईमेल दोनों पर ओटीपी जाएगा। कोई एक ओटीपी आप डाल करके जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपको आपका राशन नंबर यहां पर डिस्प्ले पर दिखाई देगा। साथ ही साथ आप अपना न्यू पासवर्ड बना लेंगे और फिर उसका इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। और गाइज अगर आप फ्रेशर है तो फिर आप यहां पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपको वो स्टेप दिए हैं जिन स्टेप के अंदर ये फॉर्म कंप्लीट किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो फिर आपको यहां पर जो मैंने अभी प्रोसेस बताया है इसका इस्तेमाल करके आपका जो राशन नंबर है और जो पासवर्ड है वो रिसेट कर लेना है। तो अभी आप यहां पर क्या करेंगे, आप कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर हाँ तो यस करिए और फिर यहां पर आधार कार्ड का नंबर डाल करके उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो करके आप यहां पर 2 पॉइंट में कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर यहां पर डाल दे। फिर आपको 3 पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा और उसको दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। फिर 4 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आपने आपका कभी नाम बदला है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर देंगे। इसमें आपको पहले डे नहीं बल्कि पहले आपको बर्थ का मंथ डालना है, फिर डे और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहां पर भरेंगे। एंड देन सेम वे में आपको यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, पहले मंथ फिर डे और उसके बाद में ईयर। एंड देन फिर यहां पर आपको 7 पॉइंट में आपका फादर नेम एंटर करना है। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में आपको मदर नेम डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 9 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10वीं किस बोर्ड के द्वारा की है। अगर आपका बोर्ड यहां पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहां पर एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहां पर जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहां पर 10th का रोल नंबर जो भी आपका था वो आप यहां पर एंटर करेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। एंड देन
देन 12 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे, वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो आप कर रहे हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट ना करें एंड उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करें। फिर 13 पॉइंट है मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल ली जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर नंबर डालेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी करना है, आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है यहाँ पर, फिर आपको सेंड ओटीपी करके आपके ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड करना है और वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे आपका यहाँ पर ओटीपी वैलिडेशन हो जाए तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल। तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा और आपको लाइव एग्जामिनेशन के अंदर आपकी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। आप सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी जो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने अभी OTR यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है। आप इनको चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको जानकारी भरनी है 19 पॉइंट से। तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। जो आप कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। 20 पॉइंट में वो क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं जो कि आपकी 10वीं है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे एंटर बोर्ड नेम। तो जो भी आपका बोर्ड नेम है अगर आपने भरा हुआ है पहले से तो अच्छी बात है और अगर आपको भरने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर आपका 10th का बोर्ड भर दीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज बताने की कितने नंबर आपके 10वीं के अंदर थे, क्या परसेंटेज थी। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA भरेंगे और आपको बोला कि कैंडिडेट हु डू नॉट हैव देयर परसेंटेज मेंशन्ड ऑन देयर मार्कशीट ड्यू टू कोविड-19 और एनी अदर रीजन फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 कैन एंटर NA। यानी कि जिन्होंने कोविड के दौरान 10वीं पास की है वो यहाँ पर उनकी परसेंटेज नहीं है तो वो NA लिखेंगे जिसका मतलब है नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल। उसके बाद गाइज अब आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। अब कुछ सवाल है जैसे कि क्या
क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए, अगर हाँ, अगर आप SC/ST है और आपको छूट चाहिए तो आप किस कैटेगरी के तहत चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, आर्म फोर्स के नॉर्मल, तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन SSC को देना चाहते हैं ताकि वो आपको फ्यूचर में अपडेट दे, अगर हाँ तो यस या फिर नो। इसमें चाहे आप यस करें चाहे नो करें, फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप सेव नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको एग्जाम सेंटर के लिए कोई 3 प्रेफरेंस देनी है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर पहली चॉइस सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पर सेकंड चॉइस सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको थर्ड चॉइस सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है कि मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड, आप किस लैंग्वेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे फिर उसी में आपको ये देना होगा। उसके बाद में क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम, क्या आप किसी गेम में स्पोर्ट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल या फिर नेशनल आपने पार्टिसिपेट किया, इनमें से किसी लेवल पर किसी भी स्पोर्ट्स में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पर उस स्टेट को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के निवासी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर पूछा कि आप किसी स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में मिग्रेट हुए हो, यानी कि जो आपकी अभी करंट स्टेट है उस स्टेट में क्या आप दूसरी स्टेट से आए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद क्या आप यहाँ पर मिलिटेंसी या फिर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली नो है तो जो आपकी रेशन की इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप नो ही में ही आते हैं। अगर आप इसमें यस नो कर पा रहे तो आप कर दीजिएगा आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। 33 पॉइंट है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट CAPF ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको किसको क्या प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर इसमें भरेंगे। आप यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए और देख लीजिए कि कौन से डिपार्टमेंट का कोड क्या है, जिसको आपको जो नंबर पर रखना है वही आप सबसे पहले टाइप कीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ए पहले टाइप किया हूँ, उसके बाद में मुझे अगली प्रेफरेंस देनी है असम राइफल को, तो मैं यहाँ पर F टाइप करूंगा। तो इसी प्रकार से आपको जिसको जो प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। तो यहाँ पर गाइज मैंने इस तरह से प्रेफरेंस दी है और फिर आपको इनको दोबारा से सेम वे में यहाँ पर प्रेफरेंस देनी होगी, यानी कि इसको दोबारा से यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना होगा। ये करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आता है आपका फोटो एंड साइन, तो आपको यहाँ पर एक लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो आप सिंपली ध्यान दीजिए, जो आपको इसमें लुक स्ट्रेट देखना है, फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया, आपको कैप नहीं पहननी है, ग्लासेस नहीं लगाने हैं, तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आप कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, और अब आप यहाँ पर इसमें सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो सेव हो जाएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे, जिसका साइज 10 से 20 KB के बीच में, और फॉर्मेट क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। डायमेंशन यहाँ पर 6 सेंटीमीटर इंटू 2.0 सेंटीमीटर रखा है। तो आप यहाँ पर इसमें अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइज देख लीजिए आपका साइन यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू एक बार फिर से आएगा। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, यानी कि फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है और आपके जो फॉर्म की जानकारी वो वेरिफिकेशन के लिए जा चुकी है। और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने फीस का ऑप्शन आएगा, पहले वो फीस जमा करेंगे तभी जाकर के वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इस तरह से आएंगे और नीचे की तरफ प्रिंट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आपका ये फाइल ऑटोमेटिकली PDF के रूप में डाउनलोड हो चुका है, आप इसको बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। और आप यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन के ऊपर आकर के यहाँ पर जो आपने अप्लाई किया वो देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है तो आपको 2-4 बार वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेना है, क्योंकि वेबसाइट सर्वर डाउन होने की वजह से यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, तो 2-4 बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। सो इस तरह से आप लोग ये आपका फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ये थी जानकारी, और जो मैंने आपको बुक सजेस्ट की है वो परचेज कर लीजिएगा। बुक को परचेज करने का लिंक ओसवाल बुक की SSC GD की बुक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए बाय कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।